हेलो। हाँ, मैं यादों की झरोखे से की श्रृंखला में मैं अगली कड़ी उसका संस्मरण आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे बाबूजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे। 1923 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए-एलबी की परीक्षा पास की थी। इसके पहले बीए उन्होंने काशी विद्यापीठ पे वहाँ से पास की थी और संस्कृत के एक बहुत अच्छे आचार्य थे। सब जो है एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। वो उन्होंने यहाँ पर जो है इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहाँ से एमए-एलबी की डिग्री हासिल करी। उस समय में क्या था कि जो योग्य हुआ करते थे व्यक्ति उनको जो है बड़ी तवज्जो दी जाती थी यूनिवर्सिटी में भी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन जो विजय लक्ष्मी पंडित, वो उनकी क्लासमेट थी वहाँ पे और उनके साथ पढ़ी हुई थी, तो काफ़ी अच्छे से परिचित थी। बाद में हमारे बाबूजी हमीरपुर आकर वहाँ इस्टेब्लिश हुए, अपनी प्रैक्टिस वगैरह यहाँ की। तत्पश्चात ये कांग्रेस इलेक्शन के जो कैंपेन होते थे उसमें आती थी कांग्रेस के समय पे, तो प्रचार हेतु ऐसे आती थी और ये जगह जगह अपने इनके विभिन्न पद जो मिलते थे इनको महिला संगठनों के उसमें भी रहीं और अन्य जगह में भी रहीं, विदेश में भी रहीं। तब जब वहाँ आती थी तो किसी सर्किट हाउस में रुकती थी वहाँ पर हमीरपुर में, और वहाँ से संदेश भिजवा देती थी हमारे बाबूजी को कि मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं 11 बजे आपके घर पे आऊँगी और मुझे अपने घर का आप जो है वो भौजी से बोल देना। अरे अम्मा जी को भौजी बोलती थी, कहें भाई भौजी से आप बोल देना कि वो ज्वार और क्या कहते हैं बाजरे की पुए बनाकर वो ज़रूर खिलाएं मुझे, और छाछ, अच्छा सा छाछ जो है वो उसमें डालकर गूँथ कर मैं खाऊंगी। तो होता ये था कि वो सरकारी गाड़ी से वहाँ से आती थी और समय 11 बजे का देती थी कि वो यहाँ पे 11 बजे सुबह नाश्ता करके वहाँ से निकलेंगी, 11 बजे 11:30 बजे घर आती थी ये करके, फिर लंच अपना उनका सर्किट हाउस में ही होता था। उस समय की बात है। तो जब घर में आती थी ये बड़ी एक टेबल रखी हुई थी जिसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर जो है चौकोर टेबल थी उसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो वो आकर बैठ जाती थी और वहीं पर हमारी अम्मा जी जो है बनाकर लाती थी, उनके सामने वहाँ रखती थी, तो बहुत चाव से खाती थी। कहती थी भाऊजी बहुत अच्छा बनाया है आपने, और पुआ जो है वो पुए भी खाती थी और ये भी जो है ज्वार की रोटी उसमें गूँथ कर छाछ में, और उसमें जो है अन्य जो भी सामग्री डालती हों वो सब मिलाकर बहुत चाव से खाती थी, फिर जाती थी। तो वो मैं छोटा था तब ये देखता था, हम लोग उनको बुआ जी बोलते थे। 11 बुआ जी के चरण स्पर्श किए तो बुआ जी आशीर्वाद देके जाती थी। ये तो एक उस समय बचपन की घटना थी। तत्पश्चात मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तो डीएवी कॉलेज कानपुर में उस समय जो है वहाँ पर ये एक भाषण में आई हुई थी फूलबाग स्टेडियम में। वहाँ पे फूलबाग काफ़ी फेमस है कानपुर में, वहाँ पर इनकी जनसभा हो रही थी। तो मेरी इच्छा हुई, उस समय मैं बड़ा भी था, बच्चा भी नहीं था, बड़ा था, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं, जाके उनके चरण स्पर्श करूं, अपने पिताजी का स्मरण कराऊं जाके उनको। तो मैंने अपना स्लिप उनके जो वहाँ पर पिए थे, जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, तो उनके पास भिजवा दी कि आप उनको दे दीजिए कि मैं बुआ जी से मिलना चाहता हूँ। तो वो भी थोड़ा समझ गया कि कहीं पारिवारिक संबंध ज़रूर हैं इनसे। तो अपनी स्लिप मैंने, जिसमें पिताजी का भी नाम दिया था, सन ऑफ श्री माघ प्रसाद जी श्रीवास्तव एडवोकेट हमीरपुर, तो वो दिया उनको। तो वो जाकर उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने उससे बोला कि उनको बोलो कहें बस भाषण ख़त्म होते ही है मैं बुला लूँगी। तो भाषण जैसे ही ख़त्म हुआ उनका, तो इस प्रकार बाद में उन्होंने बुलाया, वहीं बैठी रही कुर्सी पर। मैं गया, मैंने जाके इनके चरण स्पर्श किया। मैंने कहा बुआ जी आप पहचान ही नहीं हो? कहा बस तुम्हारे पिताजी का नाम तुमने लिख दिया, मैं पहचान गई। कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब पूछा, आशीर्वाद दिया कि खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, सब भाई बहन सब अच्छे से रहो, यही मेरी शुभकामना है। यही आशीर्वाद देकर वो
चली गईं। तो वो ऐसे ही यादें जो हैं जो रह जाती हैं, तो मन में कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पूज्य पिताजी जो हैं इनके कितने अच्छे संबंध और कितने अच्छा एक जो है उनका शैक्षणिक वातावरण जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उस समय हुआ करता था, वो उनको मिला, वो अन्य भाई बहन को नहीं मिल सका। ये जो है एक सौभाग्य की बात होती है और अपने प्रयत्नों की बात भी होती है, क्योंकि वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और हमीरपुर जैसी जगह में, जहाँ पर कुसमारा नाम का हमारा एक छोटा सा गांव था, जिसमें हमारा पैतृक मकान वगैरह वहाँ बना हुआ था, और हमारे दादाजी जो है ब्रिटिश पीरियड में पटवारी थे वहाँ पर, और काश्तकार थे, उनकी काफ़ी खेती बाड़ी भी थी, वो सब था वहाँ पर। तो वहाँ से उठकर हमीरपुर में चूँकि हाई स्कूल तक थी, 10वीं कक्षा तक की परीक्षा थी, इसके बाद फतेहपुर गए, वहाँ के 12वीं वहाँ से उन्होंने पास किया, फिर काशी विद्यापीठ गए वहाँ पे बनारस में, और तत्पश्चात जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए। तो सोचिए एक छोटी सी जगह से निकलकर उनके कितने प्रयत्न किए उन्होंने, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे, और सारे इस प्रकार के प्रयत्नों ने ईश्वर ने उनको बड़ी सफलता दी। और आज हम सब भाई बहन उनके आशीर्वाद से बहुत सुखी हैं, सब अच्छे से पढ़ लिख गए हैं। बहुत अच्छा लगता है उन स्मृतियों को याद करके। धन्यवाद।